आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पत्थर की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सीधा जन्नत से आया था। और साथ ही हम जानेंगे इतिहास की उस एक चौंकाने वाली घटना के बारे में जब उस पत्थर को चुरा लिया गया था। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी चीज जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग पवित्र मानते हैं, उसे अचानक उसकी जगह से ही गायब कर दिया जाए। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। लेकिन पता है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। इतिहास में ये वाकई हुआ था। पूरे 22 साल तक दुनिया की सबसे पाक जगहों में से एक का कोना सूना पड़ा रहा था। और ये सिर्फ एक चोरी की वारदात नहीं थी। नहीं, कई लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी के सच होने का साफ साफ संकेत था। एक ऐसा इशारा जो आने वाले वक्त के बारे में बहुत कुछ कह रहा था। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। अब इस चोरी की पूरी कहानी और उसकी गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पत्थर इतना खास क्यों था। मतलब कौन सा था वो पत्थर जिसके गायब हो जाने से इतिहास में इतनी बड़ी हलचल मच गई। तो हम बात कर रहे हैं हजर ए अस्वद की। ये अरबी के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हजर जिसका मतलब है पत्थर और अस्वद यानी काला, तो इसका मतलब हुआ काला पत्थर। ये वही पाक पत्थर है जो मक्का में काबा की दक्षिण पूर्वी दीवार में लगा हुआ है। इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक ये कोई मामूली पत्थर बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि इसे सैयदुना आदम जन्नत से अपने साथ लाए थे, और जब ये जमीन पर आया था तो दूध से भी ज्यादा सफेद था। लेकिन धीरे धीरे इंसानों के गुनाहों की वजह से इसका रंग काला पड़ गया। इसे जन्नत का एक माणिक भी कहा जाता है, और कई पैगंबरों ने इसे अपने मुबारक हाथों से छुआ है। लेकिन देखिए, इस पत्थर की कहानी सिर्फ टकराव की नहीं है, बल्कि इसने लोगों को जोड़ा भी है। इसकी चोरी की कहानी से पहले एक और वाकया जानना बहुत जरूरी है, जो इसके बिल्कुल उलट था। चलिए एक किस्सा सुनाते हैं। बात है साल 606 ईस्वी की। उस साल मक्का में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई कि काबा की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। तो जब काबा की दीवारें दोबारा बनाई जाने लगीं, तो एक बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। हुआ ये कि हर कबीला चाहता था कि हजर अस्वद को उसकी जगह पर रखने का सम्मान उसे ही मिले। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तलवारें खिंचने की नौबत आ गई थी। तब पैगंबर मोहम्मद ने जो किया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एक बड़ी चादर मंगवाई, पत्थर को उसके बीच में रखा और हर कबीले के सरदार से चादर का एक एक कोना पकड़ने को कहा। सबने मिलकर पत्थर को उठाया और फिर पैगंबर ने खुद उसे उसकी जगह पर रख दिया। उनकी समझदारी से एक बहुत बड़ी लड़ाई टल गई। तो एक तरफ तो इस पत्थर ने लोगों को जोड़ा, लेकिन सदियों बाद यही पत्थर एक बहुत बड़ी भयानक हिंसा की वजह बना। चलिए अब कहानी के उस दौर में चलते हैं। अब हम चलते हैं कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ। बात है 317 हिजरी की, यानी आज से लगभग 1100 साल पहले। करमाती नाम के एक चरमपंथी गुट ने मक्का पर हमला कर दिया। उनका लीडर था अबू ताहिर सुलेमान, और उनका मकसद काबा को तबाह कर देना, ताकि लोग हज के लिए उनके शहर आने लगें। उस हमले में उन्होंने जो कत्लेआम मचाया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मक्का की गलियों में, काबा के अंदर हर तरफ खून बहाया गया, यहाँ तक कि जमजम के पाक कुएं को भी लाशों से भर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक उस दिन लगभग 30,000 बेगुनाह लोगों की जानें गईं। और इसी हैवानियत के बीच उन्होंने हजर अस्वद को काबा की दीवार से उखाड़ दिया और अपने साथ ले गए। इसके बाद 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल तक काबा में हजर अस्वद की जगह खाली पड़ी रही। 22 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। लेकिन फिर कहानी ने एक और मोड़ लिया और इस पाक पत्थर की वापसी का रास्ता बना। और ये वापसी भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अब देखिए, 22 साल बाद उस वक्त की इस्लामी सल्तनत का दबाव बढ़ा, जंग की धमकियां मिली, तो आखिरकार करमातियों को झुकना पड़ा। उन्होंने पत्थर लौटाने का फैसला तो कर लिया, पर एक चाल चली। उन्होंने कहा कि असली पत्थर कई दूसरे आम पत्थरों में मिल गया है और अब वो उसे पहचान नहीं सकते। तो अब सवाल ये था कि असली पत्थर को पहचाना कैसे जाए। इसके लिए उस वक्त के विद्वानों ने एक कमाल का तरीका निकाला। उनकी दलील ये थी कि क्योंकि हजरे अस्वद जन्नत से आया है, इसलिए दुनिया की आग उस पर असर नहीं कर सकती। तो उन्होंने एक एक करके सारे पत्थरों को आग में डाला। बाकी सारे पत्थर या तो चटक गए या जल गए, सिवाय एक के।
जो पत्थर आग में भी बिल्कुल महफूज रहा, वही असली हजरे अस्वद था। और चमत्कार बस यही नहीं रुके। कहते हैं कि जब करमाती इस पत्थर को चुरा कर ले जा रहे थे तो वो इतना भारी हो गया था कि कई ताकतवर ऊंट उसके बोझ तले दबकर मर गए। लेकिन जब उसे वापस मक्का लाया जा रहा था तो एक अकेला कमजोर सा ऊंट भी उसे बड़ी आसानी से अपनी पीठ पर लेकर चला आया। और यहीं पर ये पूरी घटना एक बहुत ही पुरानी और बहुत अहम भविष्यवाणी से जुड़ जाती है। पैगंबर ने पहले ही बता दिया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि हजरे अस्वद को उसकी अपनी जगह से हटा ना दिया जाए। और इसीलिए इस्लामी दुनिया के जानकार हजरे अस्वद की इस चोरी को, उन 22 सालों को, कयामत की एक बड़ी निशानी मानते हैं। एक ऐसी निशानी जो अब पूरी हो चुकी है। ये इतिहास की वो घटना है जिसे एक भविष्यवाणी का पूरा होना माना जाता है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि इतिहास के पन्नों में ना जाने और कितनी ऐसी घटनाएं छुपी हुई हैं जो शायद किसी बड़ी अनकही भविष्यवाणी का सच होना दिखाती हों।